नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर युवराज सिंह की करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी है ईडी ने। सोनू सूद के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही साथ एक नाम और बॉलीवुड इंडस्ट्री से आया है, उर्वशी राउतेला। इनकी भी संपत्ति ईडी ने अटैच की है, तो उर्वशी राउतेला की संपत्ति भी अटैच की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि युवराज सिंह, सोनू सूद और ईडी की बड़ी कार्रवाई में उर्वशी राउतेला भी चपेट में आई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की संपत्ति इन सब की जब्त की गई है, यानी अटैच की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1xBet नामक कंपनी के प्रचार प्रसार के मामले में एक तरीके से कहें कि एड में सट्टेबाजी वाले मामले में उर्वशी राउतेला, सोनू सूद, युवराज सिंह तीनों की संपत्ति को अटैच किया है ईडी ने, यानी ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इनमें 3 नाम हैं, जिसमें माने जाने इंटरनेशनल पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और बॉलीवुड इंडस्ट्री से उर्वशी राउतेला और सोनू सूद। तो वहीं दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी दिल्ली इकाई ने परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नॉर्थ कैंपस स्थित आर्ट्स फैकल्टी के बाहर किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। एबीवीपी का आरोप है कि परीक्षाओं के संचालन में गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध के दौरान एबीवीपी के सदस्य एग्जामिनेशन ब्लॉक के अंदर जाने की कोशिश करते नजर आए, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। छात्रों ने मांग की कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। वहीं खामगांव में जलंब रेलवे मार्ग पर सर्किट हाउस के पास बन रहा अंडरपास पिछले 3 वर्षों से अधूरा पड़ा है और फिलहाल इसका काम पूरी तरीके से बंद है और इस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन पुलिस कार्टर की ओर का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। अंडरपास बंद होने के कारण शहर के लगभग 40% नागरिकों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय, पैसा और स्वास्थ्य तीनों प्रभावित हो रहा है। खास तौर पर बुजुर्गों और मरीजों को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों के कलपुर्जे भी इस लंबी दूरी और खराब रास्ते के कारण जल्दी खराब हो रहे हैं। नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि अंडरपास का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और लोग बड़ी असुविधा का सामना कर रहे हैं। तो रत्नागिरी में शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैल गई। दरअसल अभ्युदय नगर कॉलोनी में देर रात करीब 1 बजे तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर कैद हुई। मध्य रात्रि यानी बीच रात में, यानी कि लगभग 12 से 1 के बीच में तेंदुए के एक घर के परिसर में घुसने का तस्वीर देखने को मिला और साथ ही साथ जिसे स्थानीय कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज भी सुनाई दी। नागरिकों ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिससे तेंदुए की उपस्थिति की पुष्टि हुई। थिबा पैलेस इलाके में भी तेंदुए की गतिविधियां देखी गई, जिससे वन विभाग अलर्ट हो गया है। वन विभाग ने नागरिकों से रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल तेंदुए की पकड़ के लिए विशेष टीम को तैनात किया गया है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। वहीं मुंबई के घोड़बंदर इलाके में स्थित एक क्लब में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जहां बताया जा रहा है कि हादसा शादी समारोह के दौरान फायरवर्क के काम के दौरान हुआ। आग लगते ही आरडीएमसी टीम और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। फिलहाल किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने इलाके को खाली करवाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पता लगाने आग लगने का जो कारण है वो फायर वर्क बताया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। तो देश को आजाद हुए 77 साल से ऊपर ही होने को जा रहा है, मतलब 77 साल हो चुका है, 78वां चल रहा है। लेकिन जलगांव की जामो तहसील के सातपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में बसे 4 आदिवासी गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
घने जंगलों में बसे भिंगारा, चालीसा टापरी, गोमाल 1 और गोमाल 2 गांवों में न सड़क है, न बिजली है और न ही पानी पीने के लिए पानी की कोई सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय आदिवासी बताते हैं कि चुनाव के समय ही नेताओं को उनकी याद आती है, बाकी समय केवल आश्वासन दिए जाते हैं। हालात इतने गंभीर हैं यानी सीरियस हैं कि मरीजों और गर्भवती महिलाओं को आज भी इलाज के लिए बांस और कपड़े से बनी डोली में उठाकर भिंगारा ले जाया जाना पड़ता है। डिजिटल इंडिया और विकास के दावों के बावजूद इन गांवों की स्थिति आज भी सवालिया निशान खड़े करती है। ग्रामीणों ने बार बार सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई। यह मामला आदिवासी विकास और बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी को उजागर करता है। तो वहीं नागपुर महाराष्ट्र के बूटीबोरी MIDC स्थित अवधा कंपनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल एक निर्माण परियोजना पर काम कर रहे मजदूरों पर पानी की टंकी गिरने से 3 मजदूर की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 को मामूली चोटें आई। घायलों का इलाज अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। मजदूर टंकी के पास काम करने गए थे, अचानक गिर गई और वो उसके नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने कहा कि हादसे की पूरी जांच की जा रही है और जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आसपास का क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया है और राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। तो बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के गांव धनसनी में एक खूंखार गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया, जो पिछले कई दिनों से गांव के आसपास दिखाई दे रहा था और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। गुलदार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। पिंजरे में गुलदार के कैद होते ही गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। बताया तो जा रहा है कि इसी गांव और आसपास के क्षेत्र में अब तक 3 गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद किए जा चुके हैं। वन विभाग की टीम ने सतर्कता और मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया। गुलदार को सुरक्षित रूप से कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में वन विभाग द्वारा निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं कन्नौज जिले में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान श्याम सुंदर के रूप में हुई है, जो एक मिक्सर प्लॉट में काम करता था। मिक्सर प्लॉट से कुछ ही दूरी पर शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। आरोप है कि हत्यारों ने ईंट पत्थरों से हमला कर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने एक नामजद आरोपी सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने काफी देर तक शव को उठने नहीं दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। मामला सौरिक थाना क्षेत्र के ग्राम कांकरकुई गांव की है, जहां पुलिस के आला अधिकारी और थाना प्रभारी सौरिक डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुट गई। ये लड़का है श्याम सुंदर, उम्र करीब 25 वर्ष है। ये काकरकुई गांव का रहने वाला लड़का है और ये उदयवीर है जो मधुपुरी का। इनके प्लांट पे जो मिक्सर प्लांट है उसमें काम करता था, काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और कल ये घर से करीब 9 बजे गया था और वापस रात में नहीं आया। आज सुबह 8 बजे के करीब इनकी जो डेड बॉडी है वो एक कन्हैया लाल है, उनके जो बेसमेंट है खेत के पास मिली है और उस पर चोटों के निशान हैं। ईंट वहीं बगल में पड़ी है, ईंट से चोट पहुंचाई गई है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें उनके जो फादर हैं शिवपाल, उनकी तरफ से लिखित तहरीर दी गई है। इसमें एक नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज के ग्रामीण इलाकों में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात बेखौफ चोरों ने 3 नलकूपों पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाते हुए उनसे
क्वाइल और तेल चोरी कर लिया। ये ट्रांसफार्मर किसान राममूर्ति और किसान सतीश के नलकूप पर लगे हुए थे। चोरी किए गए ट्रांसफार्मर का तेल और तार लाखों रुपए की कीमत का बताया जा रहा है। सर्दी के मौसम में चोरों ने वारदात का ये जो नया तरीका है उसे अपनाकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों में अब पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया और ये पूरी घटना गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तेलपई गांव की है, जहां चोरी की घटना से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। तो वहीं नोएडा उत्तर प्रदेश में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली और धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और यूपी एटीएस, बम स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत स्कूलों में पहुंचकर सघन तलाशी अभियान में जुट गई। एहतियातन स्कूल परिसर की गहनता से जांच की गई और सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई और प्रारंभिक जांच में इसे हॉक्स कॉल माना जा रहा है। अधिकारियों ने अभिभावकों से घबराने की बजाय संयम बनाए रखने की अपील की है और ये भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वालों की पहचान करने में जुट गई। देखिए, कुछ स्कूलों को एक मेल के थ्रू उसमें बॉम्ब का थ्रेट का मेल मिला था। उस पर तत्काल पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने प्रतिक्रिया करते हुए वहां पर एएस चेक टीम के माध्यम से, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग सुनिश्चित कर ली है और कहीं कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई, प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई है। जो मेल है उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और कहीं कोई पैनिक की बात नहीं है। ये अभी तक ये होक्स कॉल की श्रेणी में है, लेकिन फिर भी सतर्कता बढ़ते हुए जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें कि मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और अन्य इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर हम लोग की चेकिंग लगातार पूरी टीम के साथ जारी है। देखिए, स्कूल्स का नंबर की कोई बात नहीं है। हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स में सभी स्कूलों को, जो सेंसिटिव और बड़े स्कूल्स हैं, जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, वहाँ पर ये उपक्रम जारी करते हुए हम लोग अपने एएस चेक टीम के माध्यम से, बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड, सिविल पुलिस के माध्यम से हम लोग सतर्कता बरतते हुए चेकिंग का कार्य हम लोगों का जारी है। थैंक यू। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए उसको हम अभी आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग करा रहे हैं और उसके जो लास्ट जहाँ से ओरिजिन हुआ है उन सब चीज़ों को हम लोग ट्रैक करके विधिक कार्रवाई। थैंक यू। अभी जो है कोई इस प्रकार की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, राइटिंग में कोई चीज आती है हमारे पास, तो हम उस पर विधिक कार्रवाई अवश्य करेंगे। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में घने कोहरे के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। दरअसल देहात थाना क्षेत्र के जोया अमरोहा मार्ग पर आरटीसी में परेड के लिए जा रही एक पुलिस वैन को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण घना कोहरा और कम दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम होने के कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुट गई। सुबह परेड के लिए जाना पड़ता है हमें। कहाँ जा रहे थे? की परेड होती है, WTM जाते हैं। तो जाते टाइम जैसे हम सुबह 6 बजे वहाँ से चले थे, तो 6:18 पर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ से चले तो कहाँ घटना हुई? पुलिस लाइन से चले थे WTM के लिए। अच्छा, तो आपकी तो विशाल मेगा मार्ट के आसपास में एक ऑर्थोडॉक्स हॉस्पिटल है, उसके सामने जस्ट कहते ही गाड़ी हमारी हल्की थी, पीछे से एक ट्रक में भैड़ चिट हो गई। आप पुलिस लाइन से आ रहे थे? पुलिस लाइन से आ रहे थे, WTM के लिए जा रहे थे। कितने लोग घायल हुए इसमें? उसमें 3 है, बाकी 2 के हमारे ये चोट है जो भी है वैसी, और एक और है। सुबह तो एटा की गौशाला से महिलाओं की आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई, जहां नवाचार के जरिए रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मलावन में कार्यरत महिलाओं द्वारा बर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे जैविक खेती को मजबूती मिलेगी। गाय के गोबर से गौकास्ट उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जबकि फूस और टाट की बोरियों से इको थर्मल कंबल का निर्माण किया जा रहा है, जो ठंड से बचाव में सहायक है। और इस पहल के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ गौ संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। हाल ही में इस गौशाला में नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता द्वारा किया गया। ये प्रयास जनपद एटा में आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारने की दिशा में एक मिसाल बन रहा है। आगे भी इस पहल के विस्तार से स्थानीय महिलाओं और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है।
ये समूह की महिलाएं हैं। हमने यहाँ पे समूह की महिलाओं को काम दिया है। इन लोगों के लिए जो बीएमएम है बीना कर्मा, उनका सहयोग मिल रहा है इसमें। सीडीओ साहब की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। गौकास्ट आप देख रहे हैं, गौकास्ट बन रहा है। ये गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का काम होता है। और बाहर थर्मल कंबल एक तरह का नाम दिया है हमने, जो पुराने गोरे हो जाते हैं, उनमें बीच में प्यार भर के पुआल भर के इनको डबल लेयर में सिल दिया जाता है, जो गाय के ऊपर डाले जाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट भी समूह की महिलाएं बना रही हैं। इससे जो आय होगी उसमें से बिक्री करने के बाद समूह की महिलाएं जो काम कर रही हैं उनकी भी दिया जाएगा। जैसे हमने 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा तो 10 रुपए में से 5 रुपए समूह को जाएगा, जो महिला काम कर रही है। 5 रुपए हमारी गौशाला में गौशाला की यहाँ गौकास्ट जो मशीन हुई है खड़ी हुई है, उस गौकास्ट मशीन से लकड़ी का निर्माण होता है। उसका हलवाई लोग जो भट्टी में यूज करने के लिए भी ले लेते हैं, भट्टे पर भी यूज हो जाता है उसका। और जो उपले बनते हैं उसको हवन में यूज किया जाता है, पूजा वगैरह के लिए उसका यूज किया जाता है। और ये जो गाय की ओढ़ने के लिए रजाई बोल लो या कम्बल बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसका निर्माण हम जो फटे पुराने जूट के बोरे पड़े होते हैं ना, पहले ये सिर्फ फेंक दिए जाते थे, उसी का यूज हम अपने गाय को ढकने के लिए कर रहे हैं। पहले हम उस बोरे को बिछा लेते हैं, फिर ऊपर से धान का जो फार होता है जो बेकार पहले पड़ा खेतों में सड़ जाता था, उसको हम उसमें ऊपर से लगाने के बाद फिर एक और ऊपर से बोरा डाल के फिर उसको हम सिलाई कर देते हैं। तो वो गाय को ढकने के लिए कंबल बोल लो या रजाई बोल लो। ये समूह तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी ने उरुई कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई, जिस पर आईजी का पारा चढ़ गया। लंबित विवेचना, मुकदमा और थाने में खड़े वाहनों की लापरवाही भी सामने आई। आईजी ने जनता दरबार लगाकर पीड़ितों की शिकायतें सुनी और सीओ और एसएचओ को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही ट्रांसफर हो चुके पुलिसकर्मियों द्वारा सरकारी आवासों पर कब्जा बनाए रखने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश एसपी को दिए। निरीक्षण के बाद आईजी ने चौकीदार से मुलाकात कर कंबल, टॉर्च और छाते भी वितरित किए। और सामान नहीं लेके जा रहे हैं, तो ऐसे जो है पूरी रेंज के अंदर जितने भी 3 माह से अधिक के जो भी पुलिसकर्मी हैं जो ऐसे केवल सामान रखे हुए हैं और जिनके कारण जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो अपने परिवार को लाके रख नहीं पा रहा है, तो उनके सबके वेतन तत्काल प्रभाव से तीनों जनपद के एसपीज को बोला गया कि प्रभाव से इनका जो है वेतन रोक दें। अगला वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक सामान खाली नहीं होगा। और सामान नहीं ले अमरोहा के खादर इलाके में ग्रामीण पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। दरअसल मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के गांव रामपुर खादर में निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां आधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीक के जरिए पशुओं में बांझपन की पहचान और उपचार उनका किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति डॉक्टर के सिंह और क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने किया। ये शिविर विश्वविद्यालय पशुपालन विभाग और टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के सहयोग से आयोजित हुआ। शिविर में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पशुपालकों ने भाग लिया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अल्ट्रासोनोग्राफी और माइक्रोस्कोपी जैसे वैज्ञानिक तकनीकों से पशुओं की जांच कर उचित उपचार और परामर्श दिया। साथ ही संतुलित आहार, खनिज मिश्रण और समय पर इलाज पर विशेष जोर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर हमारे क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविर में जो सहयोग किया जाता है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं भागेश जी का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी धनौरे में हैं। ये गाँवों में जाते रहते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और फिर मेरठ कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से। वहाँ से हमारे आदरणीय वर्मा जी जो डॉक्टर साहब हैं, मैं इनका विशेष धन्यवाद करता हूँ कि जब भी इनको कहा जाता है क्षेत्र में आकर हमारे कैंप में सहयोग करते हैं और हमारे किसान भाइयों का, पशुपालकों का जो यहाँ पर चिकित्सा संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं और हमारे पशुपालक भी इससे बहुत प्रसन्न हैं और अपने पशुओं का अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। मैं पुनः मेरठ कृषि विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, अपने भागेश जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। सरदार वल्लभ भाई
तो वहीं डिडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में अत्याधुनिक मदर लैब का उद्घाटन किया गया। भाजपा विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा ने फीता काटकर और स्मारक पट्टिका का अनावरण कर मदर लैब का विधिवत शुभारंभ किया। यह मदर लैब राजस्थान सरकार की योजना के तहत कृष्णा डायग्नोस्टिक कंपनी द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित की जाएगी और इस लैब में आमजन को 150 प्रकार की जांचें 24 घंटे पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध होंगी। कंपनी ने अस्पताल की पूर्व पैथोलॉजी लैब का अधिग्रहण कर आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालन शुरू किया। अब पूरे डिडवाना कुमाचुन जिले के अस्पतालों से विशिष्ट जांच के सैंपल यहीं भेजे जाएंगे और रिपोर्ट ऑनलाइन और व्हाट्सएप के जरिए मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी और यह पहल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।